नमस्कार, स्वागत है आपका Cloud9 न्यूज़ में। मैं हूं सिमरन। तो चलिए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें कौन कौन सी हैं। बिहार विधानसभा की 2 सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान में वोटिंग से 24 घंटे पहले तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि पार्टी विशेष के पक्ष में वोट देने के लिए मतदाताओं पर जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है, लोगों को प्रलोभन भी दिया जा रहा है। बिहार विधानसभा उपचुनाव से पहले तेजस्वी ने दावा किया कि दिलीप कुमार झा नाम के जिस पुलिस अधिकारी के बारे में उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की थी, उन्हें चुनावी ड्यूटी से हटा दिया गया है। इससे यह साबित होता है कि उनका आरोप सही था। वहीं अब तेजस्वी ने एक और संगीन आरोप लगाया है कि विरोधियों द्वारा शराब बांटी जा रही है। इतना ही नहीं बल्कि छठ के नाम पर महिलाओं को साड़ियाँ भी दी जा रही है। तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता में एक वीडियो भी दिखाया जिसमें साड़ियाँ मिलने के बाद एक महिला से एक युवक बात कर रहा है। तेजस्वी ने दावा किया कि यह कुशेश्वर स्थान का वीडियो है। फेसबुक यूजर्स के लिए एक नई खबर सामने आ रही है, जिसमें अब फेसबुक कंपनी को उसके पुराने नाम से नहीं बल्कि मेटा के नाम से जाना जाएगा। इसको लेकर फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने गुरुवार को औपचारिक रूप से घोषणा भी कर दी है। इस घोषणा में फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर दिया गया है। गुरुवार को कंपनी के कनेक्ट इवेंट में घोषणा हुई कि कंपनी का नया नाम अब से मेटा होगा। मार्क जुकरबर्ग का कहना है कि हम इसे महज एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक ही सीमित नहीं रखना चाहते हैं और अब हम जो करने जा रहे हैं उसके लिए नए नाम के साथ जानने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि मेटा का ग्रीक में मतलब होता है बियॉन्ड, यानी हद से पार। मेटा एक ऐसी वर्चुअल दुनिया होगी जिसमें लोग अपने कमरे में बैठकर एक साथ कई जगहों पर अलग अलग अवतार के जरिए अलग अलग काम कर सकते हैं। इंटरनेट की इस नई दुनिया को मेटावर्स का नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की रणनीतियों और तैयारियों के मंथन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ पहुंचे। शाह ने डिफेंस एक्सपो ग्राउंड पर बीजेपी के सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि आज किसी की हिम्मत नहीं है पलायन कराने की। पहले हर जिले में 2-3 बाहुबली थे, लेकिन आज दूरबीन लेकर भी देखता हूं तो कोई बाहुबली नजर नहीं आता। गौरतलब है कि यूपी चुनावों को लेकर वहां सभी राजनीतिक दलों की गतिविधियां भी बढ़ गई हैं। किसान आंदोलन और किसानों के मुद्दे पर अक्सर मुखर रहने वाले भाजपा सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को निशाने पर लिया है। वरुण गांधी ने किसानों के मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए आज आरोप लगाया कि खरीद केंद्रों में पूरी तरह खुले में व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है और किसानों को अपने अनाज को बिचौलियों को बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने मंडी कर्मचारियों को भी हिदायत दी है कि अगर किसानों के साथ अत्याचार हुआ तो वह सीधे कोर्ट जाएंगे और सबको गिरफ्तार करवाएंगे। उत्तर प्रदेश में सामाजिक परिवर्तन यात्रा निकाल रहे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने आज कहा कि उनकी पार्टी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए एक राष्ट्रीय पार्टी से गठबंधन करेगी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार में कोई वादा पूरा नहीं किया गया। इनके सभी वादे झूठे निकले। हर वर्ग राज्य सरकार से परेशान है। भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए उनकी पार्टी सामाजिक परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। किसी दल का नाम लिए बिना यादव ने कहा कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक राष्ट्रीय पार्टी से गठबंधन करेगी, जिससे विपक्ष मजबूत होगा। यादव ने कहा कि सभी समान विचारधारा वाले छोटे बड़े धर्मनिरपेक्ष दलों को गठबंधन करना चाहिए। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार का दौर थम चुका है। अब नेता डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। एनडीए आरजेडी के साथ कांग्रेस के स्टार प्रचारकों ने दोनों सीटों पर जीत के लिए दर्जनों चुनावी सभाएं की, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि जहां क्षेत्रीय दल के तमाम स्टार प्रचारक मैदान में उतरे, वहीं कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी के कई स्टार प्रचारक सूची में नाम शामिल होने के बाद भी चुनाव मैदान में कहीं नजर नहीं आए। पार्टी लगातार दावा कर रही है कि दोनों सीटों पर उनकी जीत तय है। अब स्टार प्रचारकों के नदारद रहने पर सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस विजय हासिल कर पाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ शुक्रवार को संयुक्त बैठक की और पृथ्वी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से आर्थिक तथा लोगों के बीच परस्पर रिश्तों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। पीएम मोदी की G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए वहां पहुंचने के बाद ये पहली आधिकारिक बैठक है।
शिखर सम्मेलन में वह कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित वैश्विक अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य क्षेत्र को पटरी पर लाने, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन पर अन्य नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। बॉलीवुड अभिनेता और कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा क्रूज शिप ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर निशाना साधा है। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े इस मामले में जांच एजेंसी पर लगातार लग रहे आरोपों पर भी वे खुलकर बोले। सिन्हा ने कहा, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, आर्यन खान तो केवल बहाना है। शत्रुघ्न सिन्हा ने इस मामले में एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार की ओर से एनसीबी पर लगाए जा रहे आरोपों का जिक्र किया और कहा कि आरोप अगर सही है तो सजा मिलनी चाहिए ताकि फिर कोई एजेंसी ऐसा ना करे। नवाब मलिक पूरे तथ्यों के साथ अपनी बात कह रहे हैं। गौरतलब है कि क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 3 आरोपियों को कल जमानत मिल गई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार पर किसानों के हितों को अनदेखा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र में उर्वरकों की गंभीर कमी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने 4 किसानों के परिवारों से मुलाकात की जो कथित तौर पर बीमार थे। उर्वरक खरीदने के लिए कतार में इंतजार करने के दौरान ही उनकी मौत हो गई थी। बुंदेलखंड क्षेत्र कृषि उर्वरक की कमी का सामना कर रहा है। प्रियंका ने कहा, अब बोरियों में खाद की मात्रा कम दी जा रही है और दाम बढ़ा दिए गए हैं। किसान क्या करेंगे? यह अकेले इन 4 किसानों का नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड का मामला है। किसानों की समस्या बहुत है लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। यह सरकार पूरी तरह से विफल रही है और अपने किसानों की लगातार उपेक्षा कर रही है। वे जानते हैं कि किसान महीनों से सड़कों पर हैं। किसानों को वाहनों से कुचला जा रहा है। दिल्ली पुलिस द्वारा गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेड्स हटाने पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि वो अपनी फसल बेचने संसद जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर रोड खुलेंगे तो हम दिल्ली जाएंगे, हम संसद जाकर अपनी फसल बेचेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं। अब हम किसानों को बताएंगे कि उनकी जो फसल नहीं बिकी है वो कहाँ बेचनी है। संयुक्त किसान मोर्चे के अंतर्गत सभी किसान यूनियन प्रदर्शन को लेकर आगे की रणनीति जल्द बनाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले गुरुवार रात को दिल्ली पुलिस ने टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेड्स हटाने शुरू कर दिए थे। राकेश टिकैत ने कहा कि 3 कृषि कानूनों के लागू होने के बाद गरीबों की रोटी पर भी पूंजीपतियों का कब्जा हो जाएगा। ऐसे ही डेली न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल Cloud9 को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।